मुझे थप्पड़ क्यों मारा? चेक कर। देख क्या रही है? सब्जी चेक कर। थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया है। अच्छा, थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया। अरे तुझे पता है ना, माँ को बीपी की बीमारी है, फिर भी तू नमक डाल रही है। और उस सब्जी की शक्ल देख, उसमें कितना तेल है। माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अच्छा, तुझे माफ कर दूं, तू ये गलती बार बार कर रही है। रहने दे बेटा, इसके साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं है। अरे इसका तो ये रोज का हो गया है, कभी नमक ज्यादा डालती है तो कभी मिर्च, और आज तेल ज्यादा कर दिया। कौन सी बड़ी बात है? अरे इसके माँ बाप ने दहेज में तो कुछ दिया नहीं, ये दे दिया हमें पूरी जिंदगी का बोझ। अरे ये सारी जिंदगी हमें ढोना पड़ेगा। मम्मी जी, इतनी छोटी सी बात के लिए आप मेरे घर वालों को बीच में क्यों ला रही हैं? आखिर उनकी क्या गलती है इसमें? भाभी जी, इसमें ना उन्हीं की गलती है, क्योंकि उन्होंने ना आपको संस्कार अच्छे नहीं दिए। अरे मेरी मम्मी से सीखो कुछ, मुझे ना बहुत अच्छे संस्कार दिए, इसीलिए आज तक मेरे ससुराल से कोई कंप्लेंट नहीं आई है मेरी। और मेरी मम्मी ने ना भर भर के दहेज दिया था, आपके घर वालों ने क्या दिया है? आपको बांध दिया हमारे पल्ले। तो दीदी, मेरे घर वालों ने भी मुझे कुछ कम नहीं दिया है, उन्होंने सब कुछ दिया है मुझे। अरे आपके लिए फर्नीचर, गाड़ी, पैसा, ज्वेलरी, और क्या चाहिए आपको? और उसके बाद भी आपको मेरे घर वालों के ऊपर उंगली उठानी होती है ना? हाँ तो अगर तुम्हारे घर वालों ने कुछ दिया भी है तो वो तुम्हारे लिए दिया है, ताकि तुम इस्तेमाल कर सको, तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, समझी कुछ? मम्मी जी बस कीजिए, आखिर क्या हो गया आपको? हर बात पे मेरे घर वालों को लेके क्यों आती हैं आप? उनकी क्या गलती है इसमें? आखिर मैं कब तक बर्दाश्त करूंगी ये सब? बस बहुत हुआ तेरा। तू मेरी माँ से जुबान कैसे लड़ा रही है, तुझे तो मैं बताता हूँ। बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, लेकिन अब नहीं। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को थप्पड़ मारने की? अच्छा, आपकी बेटी की हिम्मत तो हो गई ना अपनी पत्नी पे हाथ उठाने की, और मैंने उसे थप्पड़ मार दिया तो आपको बहुत बुरा लगा? अरे तो तुम एक औरत हो, और औरत को कोई हक नहीं बनता कि वो अपने पति के ऊपर हाथ उठाए। वाह मम्मी जी वाह, कितनी अच्छी सोच है आपकी। मतलब अगर आपका बेटा आपकी बहू पर हाथ उठाता है तो इसमें कोई बात नहीं, लेकिन अगर बहू ने हाथ उठा दिया तो इतनी बड़ी बात हो गई। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपका आत्मसम्मान खत्म हो चुका है? मुझे ऐसा लगता है ना कि पापा जी भी आपके साथ बिल्कुल ऐसा ही करते होंगे, आपको मारते पीटते होंगे पर आपको फर्क नहीं पड़ता। और अब आपकी सोच को कुछ ऐसा हो गया है कि आपको लगता है कि अगर बहू के ऊपर हाथ उठा रहा है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपके साथ तो ऐसा हो ही चुका है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी बेटी के साथ भी ऐसा ही हो, उसका पति उस पर हाथ उठाए, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ेगा मम्मी जी। और सोचिए, जब मेरे घर वालों को पता चलेगा कि मेरा पति, मेरे ससुराल वाले मेरे साथ ये सब करते हैं, तो उनको कैसा लगेगा? उनको बहुत बुरा लगेगा मम्मी जी, उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी। आपको पता है, अब तक मैं बर्दाश्त करती रही, क्यों? क्योंकि बात सिर्फ मुझ पर थी, लेकिन आपने आज मेरे घर वालों के बारे में इतना कुछ कहा ना, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और हाँ, आज के बाद अगर किसी ने भी मेरे घर वालों के बारे में कुछ भी बोला तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, समझे आप? माँ, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे तो मैं बताता हूँ। रुक बेटा, बहू के ऊपर हाथ उठाने की गलती मत करना। जो मेरे साथ हुआ, अब मैं बहू के साथ नहीं होने दूंगी। अरे मैंने भी तो यही सब कुछ सहा है। तेरे पिता ऐसे ही मेरे ऊपर हाथ उठाते थे और मैं सब कुछ चुपचाप सहन करती थी। मैंने कभी अपने लिए आवाज नहीं उठाई, और मुझे लगा औरतों के साथ ऐसा ही होता है, पर मैं गलत थी। अगर आज मैंने अपनी बहू का साथ नहीं दिया तो शायद कल मेरी बेटी के साथ भी यही होगा। और तू क्या यही चाहता है कि कल को तेरी बहन के साथ यही सब हो? देख बेटा, हम ऐसी गलती अब नहीं करेंगे। तू बहू से माफी मांग। पर माँ, आप ये क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा ना, बहू से माफी मांग तो मांग। मैंने कहा ना, बहू से माफी मांग। शिखा, मुझे माफ कर दे, मेरे से गलती हो गई। अरे कल को छोटी के साथ कोई ऐसे करेगा तो हमें भी बुरा लगेगा, प्लीज मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं लक्ष्य, तुम मुझसे माफी मत मांगो,
मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि जैसे तुम अपने परिवार की इज्जत करते हो ना, बस वैसे ही मेरी भी इज्जत किया करो, क्योंकि मैं भी तुम्हारे परिवार का एक हिस्सा हूँ। और बेटा मुझे भी माफ कर दे, तेरी सबसे बड़ी गुनहगार तो मैं ही हूँ। मेरे साथ जो भी कुछ हुआ मुझे यही लगा कि तेरे साथ भी यही सब होता रहेगा, पर मैं गलत थी। जो कुछ मेरे साथ हुआ मैं वो तेरे साथ नहीं होने दूंगी। मुझे माफ कर दे बेटा। बस मम्मी जी, मैं भी इतना ही चाहती हूँ कि जैसे आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं ना, वैसे मुझे भी प्यार करें और मुझे भी अपनी बहू नहीं बेटी बना के रखें। तू बेटा चिंता मत कर, अब से मैं तुझे बेटी की तरह प्यार करूंगी और इस घर में तुझे कोई भी परेशान नहीं करेगा। थैंक यू मम्मी जी।